आप सब भली भांति परिचित हैं भगत ओम प्रकाश छाबड़ा जी से। एक ऑनलाइन कार्यक्रम चलता है और उसके संयोजक कहीं नहीं हमारा नाम है श्री सतगुरुदेव भगवान जी की परम पावन पवित्र लीलाएं दादा गुरु महाराज जी की, श्री गुरु महाराज जी की सुनाते रहते हैं। मैं समझता हूँ पूरा ग्रंथ इनके अंदर भरा हुआ है। समय में मैं बांधना नहीं चाहता, लेकिन मेरी मजबूरी है। आप भी 5 मिनट के अंतर्गत ही अपने भाव कहेंगे, समय को मद्देनजर रखते हुए। ओम प्रकाश छाबड़ा जी। बोलो जयकारा। बोलो सच्चे दरबार की। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की। बोलिए श्री परमस्त्याल जी महाराज की। बोलिए पूज्य स्वामी आनंदपुरी जी महाराज की। सकल जगत वंदनीय आध्यात्मिक जगत के सम्राट शाहे विलायत श्री परमस्त्याल जी महाराज जी, प्रातः स्मरणीय श्री नंगली निवासी भगवान जी के परम पावन चरण कमलों में मंच पर उपस्थित अर्चनीय वंदनीय पूजनीय संत महापुरुष एवं मेरे सतगुरुदेव भगवान जी की परम प्यारी संगत। समय 5 मिनट का मिला है। 5 मिनट आप बातें ना करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हम उस धरा पर आए हैं, वहां की धूली को मस्तक लगाने के लिए आए हैं, जहां हमारे दादा गुरुदेव जी ने बरसों तक तप किया। इसी मंदिर में अंदर गुफा भी आपने देखी होगी। ऐसे महापुरुष जिन्होंने जीवन पर्यंत अपने को छुपा के रखा। आपको शायद मालूम होगा कि आपका जन्म कब हुआ था, कोई बता पाएगा? दादा गुरुदेव जी का जन्म कब हुआ था? 5 अप्रैल 1846 रविवार का दिन था, रामनवमी का दिन था। ज्यादा विस्तार में नहीं जाना क्योंकि समय 5 मिनट ही है। लगभग आपकी उम्र 56 बरस की थी, तो जो आपके 14 रियासतों के राजे आपके शिष्य थे और आपको अनेकों भाषाओं का ज्ञान था। हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत, इंग्लिश, 6 भाषाएं जानते थे। और दुनिया के जो मौलिक सिद्धांत हैं, थ्योरी ऑफ री इनकारनेशन, पुनर्जन्म कैसे होता है, थ्योरी ऑफ री एवोल्यूशन, सृष्टि का विकास कैसे हुआ, और थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कारण और उसका निवारण, ये ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर जो आपने हमें ज्ञान दिया, वो कहीं भी आप गूगल पर भी सर्च करेंगे या और कहीं भी सर्च करेंगे आपको नहीं मिलेगा। दादा गुरुदेव जी के जीवन की सिर्फ 1 या 2 ही लीलाएं 5 मिनट में सुना पाऊंगा। आप जयपुर में विराजमान थे, तो जयपुर से आप सांभर जा रहे थे, तो रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। बहुत चहल पहल थी, अंग्रेजी शासन था। उस दिन वायसराय हिंद ने आना था। प्लेटफार्म पर एक बहुत ऊंचे चबूतरे पर चांदी की कुर्सी लगी हुई थी। दादा गुरुदेव जी अपनी मौज में आए, कुर्ता मोढे पर डाला हुआ था और जाकर उसी चांदी की कुर्सी पर विराजमान हो गए। बहुत हड़कंप मच गई कर्मचारियों में कि वायसराय की गाड़ी आने वाली है और बाबा तो उसी स्थान पर विराजमान है जहां पर वायसराय ने बैठना है। जाकर स्टेशन मास्टर से शिकायत। स्टेशन मास्टर मुस्लिम थे। जब दर्शन किए तो कहते मेरी नौकरी चली जाए पर मैं बाबा को उठने को बिल्कुल नहीं कहूंगा। इतने में वायसराय आए, गाड़ी आई, वायसराय उतरे और उसी स्थान पर गए जहां पर कि दादा गुरुदेव जी विराजमान थे। जैसे ही उन्होंने दादा गुरुदेव जी के दर्शन किए, अपना हैट उतारकर सलाम किया और कहा ये भी एक महान हस्ती है, ही इज ए ग्रेट पर्सनैलिटी, ही इज ए ग्रेट पर्सनैलिटी। ऐसे थे राजे महाराजे आपके
शिष्य थे और आपने जीवन में अनेकों अनेकों सिद्धांत दिए। आप फरमाते हैं कि दुनिया दो किस्म की है, एक खुदा की दुनिया है, एक खुदी की दुनिया है। जो खुदा की दुनिया है वो किसी को दुख नहीं देती, पेड़ पौधे चांद तारे तारे सूरज वगैरह नहीं देते हैं। बखेड़ा है तो खुदी की दुनिया है। दूसरा आप बताते हैं कि महबूब की वफा, प्रभु के दिए हुए सुख से दुख ज्यादा लज्जतर है, ज्यादा आनंददायक है प्रभु का दिया हुआ। आप फरमाते हैं कि सुख में तो हमारी और परमात्मा की दोनों की मर्जी होती है, लेकिन दुख में हमारी नहीं होती, केवल परमात्मा की होती है। तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना। एक छोटा सा प्रसंग और सुना के समाप्त करूंगा। जब टेरी में आप विराजमान थे तो लक्की, मरवत, बन्नू, कोहाट आदि शहरों से आपके शिष्य थे, तो आप संगत में जाया करते थे। तो जब आप जाते वापसी आते थे तो वहां पर एक स्थान है बांदा। तो बांदा में एक मुसलमान की बगीची थी जिसमें शीशम का पेड़ था। तो वहां पर आप विश्राम किया करते थे। वो वहां का जो बाग का मालिक था वो आपके लिए पलंग लगा देता था, आप विश्राम करते थे, क्योंकि टेरी से पालकी बनकर आती थी, ऊंचाई पर था, तो आप पालकी में बैठ के जाते थे। सन जब दादा गुरुदेव जी ने 1919 में दादा गुरुदेव जी ने जब जीवन लीला को समेटा, तो टेरी से एक भगत बांदा जब आ रहा था तो उसने कहा, भाई क्या बात है, आज खाली हाथ आ रहे हो, कुछ सामान वगैरह टेरी से नहीं खरीद के लाए? तो वो कहने लगे कि टेरी के जो आज सरताज फकीर थे वो शरीर छोड़ गए हैं। इतनी बात कहनी थी कि जिस शीशम के पेड़ के नीचे दादा गुरुदेव जी विश्राम किया करते थे वो पेड़ झुक गया और आधा झुक गया। उनकी इस बात सुनने पर ही आधा झुक गया। और आज भी उस पेड़ के नीचे लोग मन्नतें मानते हैं और चिरागी करते हैं और आज भी पूजे जाते हैं। हिंदू नहीं, मुसलमान भी उनको पूजते हैं। एक छोटी सी बात और कह के समाप्त करूंगा। टेरी का नवाब अरबाब खान, आपने इतनी मेरी तारीफ कर दी तो वो शब्द तो अपने आप ही निकलते जा रहे हैं। टेरी का नवाब अरबाब खान ये कहता था कि मैं मुसलमान हूं, मैं इनके पास क्यों जाऊं। वो मन में थोड़ी सी अनख रखता था, नहीं आता था। एक दफा वो मक्का मदीना गया और वहां के जो गौस थे उनसे विनती की कि मेरी प्रजा के लिए आप कुछ दुआ कीजिए। तो वो कहने लगे कि हम आपकी प्रजा की दुआ नहीं कर सकते, क्योंकि आप हमारी प्रजा नहीं हो। आपके वहां पर शाह विलायत परमहंस दयाल जी महाराज जी हैं, आप उनके पास जाओ, वही आपकी प्रजा की दुआ करेंगे। तो वो खाली हाथ लौट आया मक्का मदीना से। जब वापस आकर परमहंस दयाल जी की महाराज जी के चरणों में पड़ा और कहने लगा, मेरे को माफ कर दो, मेरे गौस ने ऐसे कहा है। तो आप फरमाने लगे कि अगर गौस साहब ने ऐसे कहा है तो बिल्कुल ठीक ही कहा होगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहुविधि सब संता। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। धन्यवाद। आपने बहुत थोड़े समय में बहुत कुछ, इन प्रसंगों से हमें पता चलता है कि दादा गुरु महाराज जी किस हस्ती के मालिक हुए हैं। प्रकृति भी उनके इशारे पर कार्य करती रही।